हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास, है ना। चैप्टर का नाम होगा भारत में राष्ट्रवाद के समथिंग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज आपको सबसे पहला सवाल देखने को मिलेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बंगाल विभाजन जो हुआ था बाबू सन 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला का सी हो जाएगा। तो आज का आपका दूसरा सवाल रहेगा, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है ना, गांधी जी, है ना, गांधी जी किस घटना के विरोध में, है ना, केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या किया था, अपना जो केसर ए हिंद की उपाधि थी उन्होंने उसको क्या किया था, त्याग दिया था। ठीक है, तो चलिए आज का तीसरा सवाल देखेंगे आप लोग। तो आज का तीसरा सवाल आपका रहेगा बाबू, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। ठीक है, तो भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। क्या नारा था बाबू रे? करो या मरो, करो या मरो। ये जो नारा था ना, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो, है ना, आंदोलन के दौरान, अर्थात अगस्त क्रांति के दौरान। अर्थात ये जो अगस्त क्रांति था, अर्थात ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 ईस्वी की घटना थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 का। तो आपका चौथा सवाल रहेगा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो आपको याद रखना है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आते। ठीक है, 1916 में भ्रमण करते हैं और 1917 में राजकुमार शुक्ल इनको आमंत्रित करते कि बिहार आइए। तो बिहार में चंपारण जिला में जाते हैं और नील के विरोध में क्या करते हैं, है ना, गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन चलाते। तो गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन बिहार में चलता है 1917 में, और कहाँ पे? तो चंपारण जिला में। ठीक है, तो 4 का आपका करेक्ट आंसर बाबू ए हो जाएगा। ठीक, तो आज का आपका पांचवा सवाल लगा बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप लोग को याद होगा। ठीक है, चलिए तो आज का छठा सवाल देखेंगे आप लोग, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। ठीक है, तो आपको याद है बाबू, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, लाला हरदयाल की थे। कब? 1913 में। कब किए थे? 1913 में। तो 6 नंबर का सी हो जाएगा आपका आंसर। आइए 7 नंबर पे, तो 7 में रहेगा आप लोग का, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर के पास हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बाबू? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो 7 का आपका करेक्ट आंसर बाबू ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 8 पे चलते हैं। तो 8 में आप लोग को दिया हुआ है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ठीक है ना, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो आपको याद रखना बाबू, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में। कब हुआ था बाबू रे? 1916 में। ठीक है, तो आपका सही आंसर 8 का यहाँ पे करेक्ट ए होने वाला। ठीक है, चलिए तो आप लोग 9 नंबर को देखेंगे। तो आज का 9वां सवाल आपके सामने में रहेगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन, है ना, किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आप लोग को याद रखना, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, तो 9 का आपका सही आंसर यहाँ पे ए होने वाला। चलिए तो आप लोग 10वां सवाल को देखेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, तुर्की, है ना, तुर्की के जो मतलब खलीफा हुआ करते थे उन्हीं के समर्थन में चालू किया गया था। कब किया गया था चालू? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, भारत के 2 भाई मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली के द्वारा ये वाला जो आंदोलन था चालू किया गया था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे जाके इसको असहयोग आंदोलन में बदल दिया जाता है गांधी जी सब के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए तो आप लोग 11वें साल को देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की घटना है। कब की घटना है? 1930 ईस्वी की। ठीक है ना, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दांडी से। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दांडी से। ठीक है ना, और दांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आज का 12वां सवाल रहेगा आपका, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए तो आज का आपका 13वां सवाल रहेगा बाबू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। तो आप लोग को याद रखना 1925 ईस्वी में किया था, के.वी. हेडगेवार ने किया था। ठीक है, हेडगेवार ने किया था। ठीक है, चलिए तो आज का 14वां नंबर सवाल आप लोग देख लेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान इनको दिया गया था। किसका उपाधि मिला था इनको? तो सरदार की उपाधि मिला था, याद रखेंगे। तो आज का 15 नंबर सवाल आपका रहेगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है ना बाबू, तो रंपा विद्रोह हुआ था बाबू रे 1916 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1916 में। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपके पास 10th का कोई भी दोस्त होगा तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक बार थोड़ा शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग का 16 नंबर सवाल रहेगा बाबू, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, है ना। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए 17 नंबर पे आइए आप लोग। तो आज का 17 नंबर आपका रहेगा, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. राय। क्या हो जाएगा बाबू रे? M.N. राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आपका 18 नंबर सवाल रहेगा, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसका जो ये जो विद्रोह किया था ना, मुपला विद्रोह का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा। तो आपका 19 नंबर सवाल रहेगा, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका 20 नंबर सवाल आपका रहेगा बाबू, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो चंपारण विद्रोह हुआ था ना, बिहार की घटना, चंपारण जिले के ना 1917 ईस्वी की घटना, याद रखिएगा, ठीक है। तिनकटिया हटाने के लिए, अर्थात नील की खेती को है ना कम करने के लिए, चलिए हटाने के लिए। तो आपका 21 नंबर सवाल रहेगा बाबू, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ठीक है ना। इसका आंसर 1909 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग 22 नंबर सवाल देख सकते हो, ये सवाल एग्जाम में कितना बार पूछा है, 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में, है ना, हर एक साल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1885 में। कब हुआ था, 1885 में, दिसंबर के महीना में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जब अखिल भारतीय लगल रहेगा, ठीक है ना, अखिल भारतीय लिखल रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा 1920 सब होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का 23वां सवाल देखेंगे आप लोग। तो आज का 23वां सवाल रहेगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना बाबू, WC बनर्जी, अर्थात WC बनर्जी, क्या हो जाएगा, WC बनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 24 नंबर सवाल आप लोग देख लेंगे। तो आज का 24 नंबर सवाल आपका रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम, क्या हो जाएगा, A.O. ह्यूम, ठीक है ना। चलिए, तो 25 नंबर आप लोग सवाल देख लेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था बाबू, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। तो 26 नंबर देखेंगे, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो आपको याद रखना 1928 में क्या किए थे, साइमन कमीशन, है ना, भारत आए थे। चलिए, 27 नंबर को देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना बाबू 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। चलिए, तो 28 में आप लोग देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किए थे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 1928 में किए थे। कब किए थे, 1928 में। चलिए, 29 नंबर को देखेंगे, गांधी इरविन समझौता, अर्थात हम लोग इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, ये किस वर्ष हुआ था। आपको याद रखना है ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, 30 नंबर को देखेंगे आप लोग। तो 30 नंबर सवाल में आपका रहेगा, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। और ये जो थे ना, लंदन में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो आपका 31 नंबर सवाल रहेगा बाबू, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना है ना किस वर्ष की गई थी, ठीक है ना। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपको याद रखना 1934 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1934 में। चलिए, 32 नंबर सवाल को आप लोग देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे बाबू, जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था मेरे भाई, जर्मनी में, ठीक है। चलिए, 33 नंबर को देख लेंगे आप लोग, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी, ठीक है ना। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे बाबू रे, इसका जो घोषणा किया था किसने किया था, मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। चलिए, तिनकटिया प्रणाली लागू हुआ था, तिनकटिया प्रणाली लागू हुआ था, है ना। तो याद रखना आप लोग, किसान पे लागू, किस पे लागू हुआ था, किसान पे, नील की खेती के लिए लागू किया गया था, ठीक है ना। 20 भाग में 3 भाग पे नील की खेती किया जाता था इस नियम के तहत। चलिए, 35 नंबर को देखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो आपको याद रखना बाबू, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। किसने दिया था, रविंद्रनाथ, है ना, ठाकुर ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका 36 सवाल में रहेगा, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो असहयोग आंदोलन को बंद कर देता है, ठीक है ना। 1922 ईस्वी में इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है, याद रखिएगा। चलिए, तो 37 साल को आप लोग देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो आप लोग को याद है ना बाबू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो 37 का ये हो जाएगा। तो आप लोग 38 साल को देख लेंगे, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था ना। तो आपको याद है ना, बिहार से जो ना बंगाल कब अलग हुआ था बाबू, तो 1912 में। कब अलग हुआ था, 1912 में, है ना। 22 मार्च को कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च को 1912 में अलग हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, 39 को देखेंगे, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा, है ना, तिरंगा फहराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। किस नदी पे, तो रावी नदी पे। चलिए, तो 40 नंबर आप लोग देखेंगे, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम था मास्टरदा। क्या नाम था बाबू रे, मास्टरदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग 41 नंबर को देखेंगे, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रहना बाबू, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, सभा का, है ना,
आयोजन हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया, उन निहत्थों पे गोली बरसा देते, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते। चलिए तो 42 नंबर देखेंगे आप लोग, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो मैंने आपको इसका आंसर पहला ही सवाल में बताया था, राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे बिहार में आए थे गांधी जी 1917 में। चलिए 43 को देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है ना, भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड मतलब जानते हैं ना, गॉड होता है, ठीक है ना। चलिए अंग्रेज साहब अपने नाम के पहले लॉर्ड लगा लेता था, ठीक है ना। चलिए तो 44 नंबर देखेंगे, वो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ना 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में 4 फरवरी को। कब, 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है। चलिए 45 नंबर को देखेंगे, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था बाबू रे केरल में। कहाँ पे हुआ था बाबू रे, केरल में। कब की घटना है, तो ये 20 अगस्त की घटना है, ठीक है ना, 20 अगस्त 1921 ईस्वी की घटना, याद रखिएगा। चलिए तो 46वें साल को आप लोग देखेंगे, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। किसको, महेंद्र प्रताप को। चलिए तो बस लास्ट 5 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए 47वें साल को आप लोग देखेंगे, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ठीक है ना। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में। कब हुआ था, 1857 में, ठीक है ना। इसको स्वतंत्रता का मतलब प्रथम है ना संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, 1857 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग अगला सवाल देखेंगे, टीपू सुल्तान है ना शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो याद रखेंगे आप लोग मैसूर के शासक थे। कहाँ के, मैसूर के, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर को देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। चलिए 50 को देखेंगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में किए थे। कब किए थे, 1915 में। चलिए 51 को देखेंगे, दिल्ली समझौता कब हुआ था, है ना। तो दिल्ली समझौता मैंने आपको बताया था 1931 में हुआ था, 5 मार्च को, है ना। किस किस के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, है ना, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का लास्ट सवाल आपका 42 नंबर आएगा, ठीक है बाबू। चलिए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है ना, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में। कहाँ पे हुआ था बाबू रे, तो ये जो हुआ था ना बाबू रे, ये लंदन में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे, आप 10th लिखेंगे ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 8507863061, ठीक है ना। इसे आप लोग को 10th लिखना है, और आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और जो भी है ना PDF होगा 10th का आपको इस व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। MS भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे, ठीक है ना, तो अपना टेलीग्राम आ जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।